हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है फाइंड करना है और हमें उस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो पहले सम लिखा हुआ था इसका मतलब जो पहली टर्म हमें दी है वो सम ऑफ जीरोज है, दूसरा प्रोडक्ट लिखा है इसका मतलब जो दूसरी वैल्यू हमें दी है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे, जो चीज हमें फाइंड करनी है वही चीज हम लेट करेंगे। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो हम लेट करेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म हम इसकी लेट कर लेंगे क्योंकि हमें पॉलिनोमियल नहीं पता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर। हम लेट कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें हमें वेरिएबल पहले से दे रखे हैं, हमें सिर्फ ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं ए। उसके बाद जो हमें गिवन दिया है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जो है हमें पता है, सम ऑफ जीरोस जो है हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है रिलेशन में, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पे जो सम ऑफ जीरो जो है वो हमें किसके इक्वल दिया है, 1/4 के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/4। और ये माइनस बी अपॉन ए कहाँ से है, हमने रिलेशन पढ़ा है कि जब भी हम सम ऑफ जीरो आपस में जो भी दो जीरोस की वैल्यू आती है जब उनको हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इसको हम लेट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरा हमें सेकंड चीज क्या दी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। तो इसको हम लिख लेंगे सी अपॉन ए के इक्वल होता है ये वाला रिलेशन। और वैल्यू हमें कितनी गिवन दे रखी है, -1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1। और जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दे रखा होता है उसका डिनोमिनेटर हम लिखते हैं खुद से 1। तो इस इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ए की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक ए इज इक्वल टू, जब भी हमें ए की वैल्यू निकालनी हो तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू एलसीएम। जो भी फर्स्ट इक्वेशन में जो ए की वैल्यू होगी यानी ए के जो सामने वाली वैल्यू होगी वो लिखेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो ए की वैल्यू है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे ए के सामने क्या है, 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। दोनों इक्वेशन में जो ए के सामने वाली टर्म्स होंगी उन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगी हमारे पास ए की वैल्यू। तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4। सो देयरफॉर ए कितना आ गया हमारे पास, 4। अब ये जो ए की वैल्यू है एक बार हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरी बार पुट करेंगे हम सेकंड इक्वेशन में तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद हम करते हैं पुट ए वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे हम, 4 इज इक्वल टू 1/4। ये ए की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ 4 आया हमारा तो यहाँ पे हमने ए की जगह क्या लिख दिया, 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b इंटू 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4। b इज इक्वल टू 4 1 4, b इज इक्वल टू 4 अपॉन -4। ये इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 4 से 4 कैंसिल। तो b की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी, सो देयरफॉर यहाँ से हम लिख लेंगे b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। ये माइनस डिनोमिनेटर था तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1। अब हम निकालेंगे c की वैल्यू। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो a की वैल्यू जो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c अपॉन a की जगह हमने लिख दिया 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, c इंटू 1, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई और यहाँ पे इधर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, c इंटू 1 c इज इक्वल टू -4। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -4। उसके बाद जो a b और c की वैल्यूज हैं, पुट a b c। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। इसको हम पुट करेंगे हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में यानी a इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो जो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए था उसको हमने क्या लेट किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 4, तो ए की जगह हम लिख देंगे 4, वेरिएबल वैसे का वैसे रहेगा, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -1 एक्स, और सी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, -4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस -4। तो ये आ गया हमारा आंसर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमें दिया है इसका सेकंड पार्ट, √2, 1/3। यानी ये जो पहली वैल्यू है हमें क्या दिया, सम ऑफ जीरोस हमें दिया √2 और हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो दिया 1/3। तो इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जो चीज हमें निकालनी है उसको हम लेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, जनरल फॉर्म लेट कर लेंगे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड्स इसमें आपको जो मेथड है वो ध्यान रखना है, क्वेश्चन कोई भी हो, वैल्यू कोई भी दी हो, आपने सेम मेथड से आपको करना है। जब भी आपको सम ऑफ जीरोस दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, तो आपको इसी मेथड से करना है। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो है उसको लेट कर लेंगे कि ये जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लेट कर लेंगे ए इक्वेशन। उसके बाद फर्स्ट हमें क्या गिवन दिया है, सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, और हमें पता है सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। और यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू कितनी दी है सम ऑफ जीरोस की, √2। तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया था उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, 1। तो इस इक्वेशन को सम ऑफ जीरो फर्स्ट इक्वेशन को हम लेट कर लेंगे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड जो वैल्यू हमें दी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सेकेंड हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें पता है किसके इक्वल होता है, c/a के, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 1/3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें कितना गिवन है, 1/3। तो c/a इज इक्वल टू 1/3। इसको हम लेट करेंगे सेकंड इक्वेशन। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हम निकालेंगे। तो a की वैल्यू के लिए हम लिखते हैं टेक a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो भी फर्स्ट इक्वेशन में a के सामने जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन में जो a के सामने वैल्यू होगी वो लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास a हमें दिया था 1, और सेकंड इक्वेशन में a के सामने क्या था, 3। तो ये इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। तो 1 और 3 का जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 3। तो ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब जब a की वैल्यू आ जाती है, पहले a की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से b की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, -b/a। तो a हमें कितना दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू √2, और जिसको अपॉन कुछ नहीं था उसको अपॉन क्या लिखा था हमने, 1। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे, -b/1 इज इक्वल टू 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × √2 इज इक्वल टू, ये b इधर यहाँ पे हो जाएगा -b इज इक्वल टू 3/√2। तो ये माइनस को हम, क्योंकि हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू -3√2। तो ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। अब हम निकालेंगे, अब वैसे ही हम a की वैल्यू, अब हमने ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, अब हम यही वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। पुट a वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, c/a। तो a हमें कितना आया हमारे पास, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 1। इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया और इसको फिलहाल इधर ही रहने दिया। ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास कितना आ गया, c इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास a, b, c तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। तो हम लिखेंगे पुट, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम a, b, c तीनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे। पुट a, b, c वैल्यूज इन a इक्वेशन, जो हमने लेट की थी वहां पे हम पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल
इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 3 एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास √3 और ये x वहां यहाँ लिखेंगे और c, तो c हमारे पास कितना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1, यह आएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, इसमें सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है 10 और प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 दिया है हमें √5। तो इसको भी सेम उसी मेथड से करेंगे, स्टेप्स हमने वैसे ही याद रखने हैं, सेम स्टेप्स से हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट करते हैं, तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी। इसमें सब में हमने एक ही जनरल इक्वेशन लेट करनी है, तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने लेट कर लिया, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पे हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन को हम लेट कर लेंगे ए। उसके बाद जो हमें गिवन दे रखा है सम ऑफ जीरोस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ जीरोस जो है हमें पता है किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे सम ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10, तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 10। तो जिसको अपॉन कुछ नहीं होता यानी जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, खुद से हम क्या लिख लेते हैं 1। तो इस इक्वेशन को हम लेट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें रिलेशन दिया प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है सी अपॉन ए के। तो सी अपॉन इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है √5, तो आ जाएगी √5, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसके नीचे हम खुद से क्या लिख लेंगे 1, और इस इक्वेशन को हम लेट कर लेंगे सेकंड इक्वेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, पहले जो हमें निकाला है हमने वो चीज लेट की। सेकंड में हमें जो रिलेशन दिया वो हम लिख लेंगे कि सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेट कर ली। थर्ड इक्वेशन में हम क्या निकालते हैं, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम ए का एलसीएम लेते हैं। दोनों इक्वेशन में ए हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे जो ए के सामने वाली वैल्यूज है इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास ए की वैल्यू। तो टेक ए इज इक्वल टू एलसीएम। फर्स्ट इक्वेशन में ए किसके इक्वल है 1 के, और यहाँ पे भी ए किसके इक्वल है 1 के। तो दोनों का जो 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1। सो देयरफॉर हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1। अब ये जो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमें बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो ए की वैल्यू है पहले हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट ए वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में जहां हमारे पास ए है उसकी जगह हम लिख देंगे ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ लिख दिया हमने 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1। तो माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 हम लिखते नहीं 10, तो ये माइनस इस तरफ है, इसको दूसरी तरफ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 10। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे, सेम वैसे ही पुट a की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, पुट a वैल्यूज इन सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा c अपॉन ए की जगह हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू √5 अपॉन 1। तो 1 डिनोमिनेटर में हम लिखते नहीं है, तो c कितना आ गया हमारे पास √5। अब हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ए बी और सी की जो वैल्यू है इसको हम ए इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट ए बी सी वैल्यूज इन ए इक्वेशन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जो ए इक्वेशन में हमने लेट किया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम ए बी सी तीनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ए हमारी वैल्यू कितनी आई है 1, तो ए की जगह हम लिखेंगे 1। वेरिएबल को हमने वैसे के वैसे लिखना है, प्लस बी कितना आया हमारे पास 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, एक्स वैसे ही आएगा, प्लस सी कितना आया हमारे पास √5। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 1 हम लिखते नहीं, 1 इंटू एक्स, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √5। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।